हेलो एवरीवन। सुबह सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी जल्दी। और आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में टिकट वो मनिया में। ये सुबह का 5:15 हो रहा है। बाकी सब लोग अभी सो रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग टाइम भी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इतनी इजी लाइफस्टाइल है, उन लोगों को लगता है कि बच्चे को संभालना, छोटे बच्चे के लिए करना बहुत इजी होता है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में और उसके लंच की मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं प्रिपरेशन आधी तो मैं रात में ही करके रखती हूँ। जैसे मुझे उसके टिफ़िन में आज चने देने थे, तो चने मैंने रात को ही भिगो दिए थे। उसके टीचर ने स्पेशली कहा है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके टिफ़िन हेल्दी ही आएंगे, अनहेल्दी आप नहीं दे सकते टिफ़िन में। और ये देखिए इतना अंधेरा है लेकिन ठंडक हो रखी थी बाहर। सुबह सुबह बाहर थोड़ी देर वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं 5-10 मिनट उठ के सुबह सुबह फ्रेश एयर में वॉक कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, एकदम शांति होती है सुबह सुबह ना, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ। ये अभी मैंने रूटीन कंपलसरी किया है और इसको ही मैं अपनाऊंगी रूटीन को, ताकि मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो चलिए उसका मैं लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। उससे पहले मैं अपना मुंह धुल लेती हूँ क्योंकि मेरे मुंह पे काफ़ी स्वेलिंग सी मुझे। तो चलिए अब मैं चनों को उबलने के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, जिससे चने जल्दी गल जाएंगे। और चनों में हल्का सा नमकीनपन भी आ जाता है, नहीं तो बिना नमक के तो बहुत टाइम लेते हैं और फिर खाने में फीके फीके लगते हैं। तो यहाँ मैंने चने चढ़ा दिए हैं अपनी, इसको 2-3 विसल लगा के मैं पका लूँगी। और तब तक मैं अपने बाकी काम देख लेती हूँ। इसको रख देती हूँ मैं विसल लगने के लिए। और यहाँ देखिए मेरी बेटी अभी भी सो रही है, इसको मैं 6 बजे ही उठाऊंगी, क्योंकि जल्दी उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 6 बजे 1-1.5 घंटा रहता है, उतने में वो उठ के तैयार हो सकती है आराम से, वो अपने आप ही तैयार होती है। और मेरा झाड़ू वाड़ू बाकी सब काम हो चुका है, झाड़ू भी लग चुकी है मेरी। पेड़ है तो पूरे दिन हवा चलती है। और गर्मी तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, तो गर्मी का असर तो हर चीज़ पे दिख रहा है। मैंने छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए हुए थे गमलों में। जी मैंने 4 प्लांट्स लगाए थे, उसमें से सिर्फ एक ही प्लांट सर्वाइव कर पाया, जिंदा रह पाया, बाकी के सारे मर गए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है अभी से, जिसका हर चीज़ पे बहुत ही बुरा असर जा रहा है, हेल्थ पे भी। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी पेड़ है, इस वजह से थोड़ी सी ठंडक रहती है, इसलिए मैं बाहर आके थोड़ी देर 15-20 मिनट वॉक कर लेती हूँ। तो चलिए वापस फिर चलते हैं अपनी किचन में, क्योंकि अब मेरी बेटी को उठाने का टाइम भी हो गया था। तो वो उठ तो गई थी खैर। और यहाँ पे मैंने बेड वेड सब सेट कर लिया है। मैं सुबह ही अपना सारा काम करके निपटा देती हूँ, क्योंकि टाइम भी रहता है मेरा, धीरे धीरे बाकी काम भी होते रहते हैं। और बेटी का लंच वगैरह भी मैं रेडी कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, प्याज वगैरह काट के रख दी थी चनों में तड़का लगाने के लिए। बहुत सी जगह पे हमारे यहाँ तो चने फ्राई ही बोलते हैं इसको, बहुत सी जगह पे इसको घुगनी भी बोलते हैं, चने की घुगनी, जैसे वाइट मटर की घुगनी बनती है। और यहाँ पे सप्लाई का पानी भी आ चुका है, टंकी ऑन ही थी, पानी गिरने की आवाज़ आई तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ पानी आ गया है। तो पानी वेस्ट ना हो इसलिए मैं टंकी को बंद कर देती हूँ। और धूप भी निकल चुकी है अभी इस टाइम तक। फिर उसके बाद चलिए चने फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा था उसका।
चनों में मैं तेल डाल के सरसों के तेल में ही करती हूँ क्योंकि वही हेल्दी होता है। फिर प्याज डाल दी मैंने इसमें तड़के में। और मेरी बेटी भी यहाँ पे अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। वो अपने शूज़ अपने आप पहन लेती है और अपने शूज़ वो अपने आप पॉलिश भी कर लेती है। जी हाँ, वो अपने सारे काम अपने आप कर ही लेती है। जो उससे नहीं होते वो मैं उसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ वो डिपेंडेंट ना रहे किसी पे अपनी चीज़ों के लिए। अभी से ये हैबिट मैं उसको डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरा तड़का भी बिल्कुल रेडी हो गया है चने के लिए। इसमें मैं जीरा डालूंगी और हींग डालूंगी और नमक मिर्ची, और बनने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू डालूंगी ऊपर से, बस। और यहाँ मेरी बेटी के दोनों लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिए हैं। ये छोटा लंच बॉक्स जिसमें एक ऑरेंज दिया है मैंने, ये शॉर्ट ब्रेक के लिए है, और लॉन्ग ब्रेक के लिए मैं उसे चने फ्राई दूंगी। जी हाँ, उनकी टीचर ने कहा है कि 2 लंच बॉक्स आपको भेजने हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको बीच में भूख लग जाती है, तो उसके लिए आप शॉर्ट ब्रेक के लिए एक लंच बॉक्स भेजिए अलग से। उसमें स्नैक्स या फ्रूट होंगे। उसका बैग और टिफ़िन वगैरह, बॉटल वगैरह सब मैंने रेडी करके रख दी है निकाल के। अब वो आके अपने आप रख लेगी उसको अपने बैग में अपने तरीके से जैसे उसको पसंद है। और इसके बाद मेरा काम हो चुका था ख़त्म और मैं नहा धो के हो गई थी फ्री। मैं भी नहा ली थी, 10 सवा 10 का टाइम हो रहा था ये। मैं भी नहा धो के फ्री हो गई थी। और 10 बजे के टाइम पे भी ना इतनी तेज़ धूप हो रही थी, अभी भी ऐसा लग रहा था कि और यहाँ पे आप 10 बजे का टाइम देख लीजिए, इतनी तेज़ धूप हो रही है। अभी मैं जल्दी जल्दी टॉवल डाल के अंदर गई क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी। तो पूजा का अभी सेटअप मैंने छोटा सा ही रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, धुल के मैंने रख दिए थे। हाथ के हाथ ही मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और पीछे भी मैंने साफ़ कर दिया था नहाने से पहले। और पूजा का सेटअप अभी मेरा छोटा सा है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा सेटअप करना है। लाऊंगी चीज़ें, अभी मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ। जैसे जैसे फ्री होंगी वैसे वैसे। और ये देख ही लीजिए, मैं शाम की तैयारी करते टाइम कटहल काट रही थी और मैंने अपनी उंगली भी काट दी साथ में। इसमें से काफ़ी ब्लड निकला। जब ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा था निकलना, तो फिर मैंने थिनर लगा के उसको कंट्रोल किया। इस कटहल की वजह से मेरी उंगली भी कट गई आज। मुझे कटहल वैसे पसंद नहीं है काटना क्योंकि बहुत चिपकता है। और दोपहर के तहरी मैं बनाऊंगी, उसके लिए मैंने आलू काट के रख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझसे जितना बन पा रहा था अभी इस उंगली, कटी हुई उंगली के साथ में, उतना मैं कर रही थी क्योंकि इसमें काफ़ी पेन हो रहा था और जलन भी हो रही थी। तो मैंने सोचा छोड़ो, जो इजी है वो बनाएंगे लंच में, हमारा काम भी हो जाएगा। और ये मैंने बैंडेड निकाला था उस पर लगाने के लिए क्योंकि हाथ बार बार भीग रहा था। किचन के कामों में तो भीगता ही है हाथ बार बार। और ये सनस्क्रीन थी भाई, गर्मियों में सनस्क्रीन तो मस्ट है। मैं कुछ भी भूल सकती हूँ लेकिन सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलती। और हाँ, ये इतनी छोटी सी इसलिए है क्योंकि ये मुझे नायका से कुछ मैंने सामान ऑर्डर किया था, उसमें ये मुझे गिफ्ट मिली है सनस्क्रीन। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ये इतनी छोटी सी क्यों लगा रही है, बड़ा पाउच या बड़ा ट्यूब नहीं ले सकती थी। ये गिफ्ट की है इसलिए। लेकिन ये मैंने ट्राई की, इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल भी ऐसा चिपचिप नहीं हो रहा था। और देखो बिल्कुल ज़ीरो वाइट कास्ट था। भाई मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन सनस्क्रीन तो मस्ट है लगाना, मैं सनस्क्रीन नहीं भूल सकती। और इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद मुझे लगा मुझे मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी स्किन मेरी काफ़ी ड्राई हो रखी है क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है। और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं था यार। मैं वही देख रही थी बार बार कि अभी तक तो मैं एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी और ये डर्माको की सनस्क्रीन है, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की। आप लोग देख लो, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है। मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई। तो मैंने सोचा ठीक है, सनस्क्रीन को भी एक ट्राई हम देंगे। समर्स में तो भाई मस्त है क्योंकि यूवी रेस से और बाकी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है। और ये देखो मेरी उंगली का हाल, इस पर मैंने बैंडेड लगाया था फिर, लेकिन बैंडेड गीला होने के बाद मैंने बैंडेड हटाया तो फिर ब्लड इसमें से निकलने लगा। अब जो है सो है, काम तो करना ही है भाई, काम नहीं छोड़ सकते हम। फिर ये देखिए दोपहर में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत गर्मी थी। मैंने तहरी बनाई थी, गर्मी में ना मन नहीं करता शूट करने का, ऐसा लगता है फटाफट काम करो और फ्री हो बस। दोपहर का टाइम था, ये 2:30-3 बज रहे थे अभी। फिर मैं सो गई थी इसके बाद और मैं उठी हूँ शाम को अभी 6:30 हो रहा है लगभग। हाँ ये देखिए 6:26 हो रहा है अभी और धूप ऑलमोस्ट चली गई है। सप्लाई का पानी भी आ गया तो मैंने पानी वानी भरा कूलर में और बकेट वगैरह भर के रखी। मैं भर लेती हूँ क्योंकि रात में मैं नहा के ही सोती हूँ इस वजह से। और और ये देखिए मेरी बेटी ये बाहर घूम रही है। डिनर की प्रिपरेशन मैंने कर दी थी। डिनर में मैंने आज कटहल बनाया था जिसको काटते काटते मैंने अपनी उंगली भी काट ली। और ये दूध गर्म करके मैंने रख दिया था, यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था मैंने। और ये कटहल की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। 3 लोगों के लिए इतनी सब्ज़ी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखूँगी क्योंकि
फिर वेस्ट होता है खाना। ऑलमोस्ट धूप जा चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, और अगर मेरे ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ट्रिगर वुमनिया को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है। और अगर कुछ करेक्शन हो या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।